हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ मीट वर्ब। मीट। इस एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मीट वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि मीट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि मीट वर्ब से 7 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिल करके बना है, और हम लोग सीखेंगे कि मीट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले 7 वर्ड मीनिंग को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और हम लोग सीखेंगे कि किस शब्द का किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान से देखें, क्योंकि यह वीडियो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आज का वर्ब है मीट। मीट, इसको मीट पढ़ा जाता है, ये वर्ब है। इसके आगे मैं टू लिखा हूँ, क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो मीट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है मिलना, यानी किसी मेल या किसी फीमेल से मिलना, या मिल जाना, या भेंट करना, या सम्मुख आना, या एकत्र होना, या इकट्ठा होना, या भिड़ना, या सामना करना, या अनुरूप होना। यानी मीट वर्ब का यूज इन सभी अर्थों में किया जाता है। किस तरीके से मीट वर्ब का यूज इन सभी अर्थों में किया जाता है, हम लोग इसी वीडियो में सेंटेंस के द्वारा सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि मीट वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो मीट वर्ब का V1 होता है मीट, V2 होता है मेट, V3 होता है मेट, V4 होता है मीटिंग, और V5 होता है मीट्स। मीट, मेट, मेट, मीटिंग, मीट्स। तो यह होता है मीट वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि मीट वर्ब का V1 और V5 का यूज नाउन के रूप में भी किया जाता है। एक बात मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसके 5 फॉर्म हो, तो उसका V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V3 का यूज परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है, और V4 का यूज नाउन के रूप में, जिरंड के रूप में और कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। किस तरीके से हम लोग इन पांचों फॉर्मों का सेंटेंस में यूज करेंगे, उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि मीट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि मीट वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके जो भी वर्ड मीनिंग बने हैं उनका किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। मीट वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है मीट। मीट, ये मीट वर्ब का V1 है। इसका यूज जब नाउन के रूप में किया जाता है तो ये सिंगुलर नाउन का काम करता है, जिसे मैं एसएन लिखा हूं, और इसका प्लूरल फॉर्म होता है मीट्स, जो कि मीट वर्ब का V5 है। तो मीट और मीट्स जब दोनों वर्डों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है, तो इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है बटोरना, या मुकाबला, या होड़, या प्रतियोगिता। यानी इन चारों अर्थों में इन दोनों शब्दों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो मीट वर्ब से मिलकर के बना है मीटिंग। मीटिंग, मीटिंग सिंगुलर नाउन है। इसका प्लूरल फॉर्म होता है मीटिंग्स। मीटिंग और मीटिंग्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है बैठक, या सभा, या भेंट, या मिलन, या मुलाकात। यानी इन पांचों अर्थों में इन दोनों शब्दों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि मीट वर्ब से मिलकर के बना है मीटर। मीटर,
मीटर ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है मीटर्स। मीटर और मीटर्स इन दोनों वर्णों का हिंदी मीनिंग होता है वह व्यक्ति जो मिलता है, यानी वह व्यक्ति जो किसी से मिलता है उसी को इंग्लिश में बोला जाता है मीटर। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि इन सभी वर्णों का और मीट वर्ब के और उनके पांचों फॉर्मों का आप लोग एक एक करके किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि आप लोग किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में मीट वर्ब के यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो आप लोग इस वीडियो के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके इंपरेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करिए क्योंकि ये वीडियो बहुत यूजफुल है और आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आएगा। जैसे अगर आप लोगों को किसी से कहना हो मिलो, यानी अगर आप लोग किसी से कहते हैं कि मिलो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे मीट। मीट मीट यानी मिलो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो मत मिलो या न मिलो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मीट। डोंट मीट। डोंट यानी मत या न, मीट यानी मिलो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत मिलो या न मिलो। इसी तरीके से अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया मिलो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज मीट। प्लीज मीट। प्लीज यानी कृपया, मीट यानी मिलो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया मिलो। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया मत मिलो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज डोंट मीट। प्लीज डोंट मीट। प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी मत, मीट यानी मिलो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया मत मिलो। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से अगर आप लोगों को किसी से कहना हो हमेशा मिलो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे ऑलवेज मीट। ऑलवेज मीट। ऑलवेज यानी हमेशा, मीट यानी मिलो। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ हमेशा मिलो। इसी तरीके से अगर आप लोगों को कहना होता कि कभी भी मत मिलो तो आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेवर मीट। नेवर का हिंदी मीनिंग होता है कभी नहीं, मीट यानी मिलो। तो नेवर मीट का हिंदी मीनिंग होता कभी भी मत मिलो या कभी मत मिलो। तो इन सभी सेंटेंसों में आप लोग देख सकते हैं कि मैं मीट वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला इंपरेटिव सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना होता अपने मेंटर से मिलो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा मीट योर मेंटर। मीट योर मेंटर। मीट यानी मिलो, योर मेंटर यानी अपने मेंटर से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ अपने मेंटर से मिलो। मेंटर का हिंदी मीनिंग होता है गुरु। तो आप लोग बोल सकते हैं कि अपने गुरु से मिलो। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से अगर आप लोगों को किसी से कहना होता कि काम के बाद मुझसे मिलो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे मीट मी आफ्टर वर्क। मीट मी आफ्टर वर्क। मीट मी यानी मुझसे मिलो, आफ्टर वर्क यानी काम के बाद। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझसे काम के बाद मिलो। अगला सेंटेंस है, अगर आप लोगों को किसी से कहना होता कल बॉस से मिलो तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे मीट द बॉस टुमारो। मीट द बॉस टुमारो। मीट द बॉस यानी बॉस से मिलो, टुमारो यानी कल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कल बॉस से मिलो। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से अगर मुझको आप लोगों से कहना होता मुझसे पार्क में मिलो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा मीट मी एट द पार्क। मीट मी एट द पार्क। मीट मी यानी मुझसे मिलो,
एट द पार्क यानी पार्क में, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मुझसे पार्क में मिलो। तो इस सेंटेंस में एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, इन प्रीपोजिशन का नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई फिक्स पार्क का नाम नहीं लिया गया है। अगर ये पता होता कि किस पार्क की बात की जा रही है तो आप लोग एट की जगह पे इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना होता अपनी माँ से मुस्कान के साथ मिलो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा मीट योर मदर विथ अ स्माइल। मीट योर मदर विथ अ स्माइल। मीट योर मदर यानी अपनी माँ से मिलो, विथ अ स्माइल यानी एक मुस्कान के साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ एक मुस्कान के साथ अपनी माँ से मिलो। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि मीट वर्ब का V1 और V5 का यूज किस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो अगला सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर आप लोगों को किसी से कहना होता वह रोज मुझसे पार्क में मिलती है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी मीट्स मी एवरी डे एट पार्क। शी मीट्स मी एवरी डे एट पार्क। आप लोग ये भी बोल सकते हैं शी मीट्स मी एवरी डे एट द पार्क। यहाँ पे द आर्टिकल भी आप लोग लगा सकते हैं। शी मीट्स मी यानी वह मिलती है, मी यानी मुझसे, एवरी डे यानी रोज, एट द पार्क यानी पार्क में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह मुझसे पार्क में रोज मिलती है। तो इस सेंटेंस में मैं मीट वर्ब का V5 का यूज किया हूँ, क्योंकि यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना होता आप हफ्ते में यानी आप सप्ताह में अपनी माँ से एक बार मिलते हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू मीट योर मदर वंस इन अ वीक। यू मीट योर मदर वंस इन अ वीक। यू मीट योर मदर यानी आप अपनी माँ से मिलते हैं, वंस यानी एक बार, इन अ वीक यानी एक सप्ताह में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप अपनी माँ से एक बार एक सप्ताह में मिलते हैं। तो इस सेंटेंस में मैं मीट वर्ब का V1 का यूज किया हूँ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का V5 का यूज किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का V1 का यूज किया जाता है। चाहे आपका वर्ब मीट हो, चाहे दुनिया का कोई भी वर्ब हो। अगला सेंटेंस है जो कि सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बोला था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में कोई भी वर्ब हो, उसके V2 का यूज किया जाता है। जैसे अगर मुझको आप लोगों से कहना होता उन्होंने स्कूल में एक दूसरे से मिल लिया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा दे मीट ईच अदर इन अ स्कूल। दे मेट ईच अदर इन अ स्कूल। दे मेट यानी वे लोग मिले, ईच अदर यानी एक दूसरे से, इन अ स्कूल यानी स्कूल में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वे लोग स्कूल में एक दूसरे से मिले। तो इस सेंटेंस में मैं मीट वर्ब का V2 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर इसी तरीके से मुझसे कहना होता कल वह एक प्रसिद्ध अभिनेता से मिला, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा ही मेट अ फेमस एक्टर यस्टरडे। ही मेट अ फेमस एक्टर यस्टरडे। ही मेट यानी उसने मिला, अ फेमस एक्टर यानी एक प्रसिद्ध अभिनेता से, यस्टरडे यानी कल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने कल एक प्रसिद्ध अभिनेता से मिला। तो इस सेंटेंस में भी मैं मीट वर्ब का V2 का यूज किया हूँ। और आप लोग सीख सकते हैं कि ये जो शब्द है इसको यस्टरडे पढ़ा जाता है, यानी इस शब्द में यहाँ का जो आर है
उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। इसको आप लोग पढ़ेंगे यस्टरडे, यस्टरडे। तो जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि अगर आप लोगों को इज आरएम का प्रयोग नहीं आता है और अगर आप लोगों को हैव हैज हैड का प्रयोग नहीं आता है, अगर आप लोगों को डू डज डीड डॉन डूइंग का प्रयोग नहीं आता है, तो आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के इन तीनों वीडियो को देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों वीडियो का लिंक दिया गया है। इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि बी वर्ब का ही सबसे ज़्यादा रिटेन और स्पोकन में यूज किया जाता है और यही एकमात्र वर्ब है जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा इसका फॉर्म होता है। जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग, ये सब जो फॉर्म होता है ये बी वर्ब का होता है और हैव वर्ब का आपका फॉर्म होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। तो अगर आप लोगों को हैव हैज का प्रयोग और हैड का नहीं आता है तो इस वीडियो को देखें। और डू जो वर्ब है इसका 5 फॉर्म होता है डू, डीड, डॉन, डूइंग, डज। तो अगर आप लोगों को डज, डू, डीड का प्रयोग नहीं आता है तो डू वर्ब के वीडियो को देखें। ये तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन, ऑल इन वन, ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मीनिंग मीट वर्ब से बने हैं उन वर्डों का आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे अगर मुझको आप लोगों से कहना होता आज 3 बजे मेरी एक मीटिंग है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM टुडे। आई हैव अ मीटिंग एट 3 PM टुडे। आई हैव यानी मेरे पास है या मेरे करीब है, अ मीटिंग यानी एक मीटिंग एट 3 PM यानी 3 बजे, टुडे यानी आज। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आज 3 बजे मेरे पास एक मीटिंग है। हैव का हिंदी मीनिंग होता है रखना या किसी चीज को पास रखना। तो आप लोग इस वीडियो के बाद हैव वर्ब वाले वीडियो को अवश्य देखें। इस सेंटेंस में मैं मीटिंग वर्ब का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर आप लोगों को किसी से कहना हो वह हमारी टीम में नियमित मीटर है यानी वह जो है हम लोगों को टीम में हमेशा आती रहती है, हमेशा मिलती रहती है, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे शी इज़ द रेगुलर मीटर इन आवर टीम। शी इज़ द रेगुलर मीटर इन आवर टीम। शी इज यानी वह है, द रेगुलर मीटर यानी नियमित मीटर, इन आवर टीम यानी हम लोगों के टीम में या हमारी टीम में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह हमारी टीम में नियमित रूप से मीटर है। तो इस सेंटेंस में मैं मीटर शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूँ। तो अगर आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये सब टेंस नहीं आता है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के एक एक वीडियो को देख कर के आप लोग एडवर्ब पहचानना, यूज करना, एडजेक्टिव का यूज, एडजेक्टिव को पहचान करना आप लोग सीख सकते हैं। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आप लोगों से कहना होता मैंने आज अपने दोस्त से मिला है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई हैव मेट माई फ्रेंड टुडे। आई हैव मेट माई फ्रेंड टुडे। आई हैव मेट यानी मैंने मिला है, माई फ्रेंड यानी अपने दोस्त से, टुडे यानी आज। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैंने आज अपने दोस्त से मिला है। तो इस सेंटेंस में मैं मीट वर्ब का V3 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर मुझको आप लोगों से कहना होता मैं कल अपने दोस्त से मिलूंगा तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई विल मीट माई फ्रेंड टुमारो। आई विल मीट माई फ्रेंड
टुमारो। आई विल मीट, मैं मिलूंगा, माई फ्रेंड यानी अपने दोस्त से, टुमारो यानी कल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं कल अपने दोस्त से मिलूंगा। तो इस सेंटेंस में मैं मीट वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, पैसिव वॉइस नहीं आता है, नरेशन नहीं आता है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, एडवर्ब ये सब पहचान करना और सेंटेंस में यूज करना नहीं आता है, तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट से जा करके एक एक वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को किसी वर्ब के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उस वर्ब को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को और आप लोगों की पूरे फैमिली को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।